हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी हो रहा है शाम का वक्त और टाइम हो रहा है अभी 6 बज रहे हैं। तो फिर मैं आ गई थी सीधा किचन में, थोड़ा सा कुछ काम करके किचन में आके मैंने शाम को मुझे खाने की तैयारी भी करनी है। तो मैं आते ही सीधे जो सबसे पहले दिन के बर्तन है ना, तो फिर मैं वो लगा लूँगी। और क्यों था तो क्योंकि पापा अभी जॉब से नहीं आए हैं, तो क्यों जहाँ तक उसके पापा नहीं आएंगे वहाँ तक क्यों बस मेरे आगे पीछे घूमता रहेगा वो, कि बस मम्मा ये बना दो, मम्मा वो बना दो। और अभी क्या है कि बच्चों की छुट्टियां चल रही है ना, तो मतलब बच्चे, मैं तो ये सोचती हूँ कि सभी के बच्चे सभी की मम्मियों को बहुत ज़्यादा परेशान करते होंगे अभी। तो क्यू का भी वही थी कि मम्मा खाने के लिए कुछ बना दो। तो फिर क्यू ने बोला कि मैंने बोला बता दो भी क्या बनाना है। फिर क्यू की फरमाइश थी मम्मा पॉपकॉर्न बना दो। आपको पता ही है क्यू को पॉपकॉर्न बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फिर मैं पॉपकॉर्न बना रही थी, और मैं कुकर में नहीं, मैं कढ़ाई में पॉपकॉर्न बना लूँगी। काफ़ी अच्छे से बन जाते हैं, बस पैकेट को डाल के ढक दो जिससे में काफ़ी अच्छे पॉपकॉर्न बन जाते हैं। और क्यू जब भी मैं पॉपकॉर्न बनाती हूँ तो क्यू मेरे साथ बैठता है, तो उसे मैं काउंटर टॉप पे बिठा के और फिर ही मैं पॉपकॉर्न बनाती हूँ। तो मैंने पॉपकॉर्न बनाए, क्यू देखता है, उसे भी सिखाती हूँ। या सीखता है नहीं सीखता अलग बात है, पर उसे बहुत अच्छा लगता है देखना। तो हम दोनों ने पॉपकॉर्न खाए सबसे पहले, तो उसके बाद में थी सब्जी बनाने की बारी। तो आज मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं किसकी सब्ज़ी बनाऊं, क्योंकि मेरे पास सारी सब्जियां ख़त्म हो चुकी थी, मेरे पास कुछ भी नहीं था सब्ज़ी के लिए। तो लेडीज़ का होता है ना कि मतलब सबसे ज़्यादा मतलब किस चीज़ से प्रॉब्लम होती है सब्ज़ी से, कि चलो कि आज शाम को या फिर सुबह कौन सी सब्ज़ी बनाते हैं, सबसे ज़्यादा टेंशन वाली बात होती है। तो मेरे पास सब्ज़ी नहीं थी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मूंगफली छिली हुई थी, तो मैं आज मूंगफली की सब्ज़ी बना लूँगी। कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा में होती ना तो बहुत ज़्यादा काम आती है। तो मैंने मूंगफली को पहले मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है, और साथ में जो प्याज और मिर्च कट कर लिया है। तो प्याज और लहसुन नहीं डालूंगी इसमें, क्योंकि मूंगफली की सब्ज़ी में लहसुन अच्छा नहीं लगता है। कढ़ाई में ऑयल डाल लूँगी, और ऑयल में जीरा और सौंफ का तड़का लगाऊंगी, क्योंकि इसमें इसी का तड़का लगता है। और कुछ सब्ज़ी ऐसी होती है कि हम महीने में एक आध बार बनाते हैं ना तो ही वो अच्छी लगती है, मतलब बार बार बनाते हैं तो अच्छी नहीं लगती है। तो मैंने प्याज और मिर्च डाल दिया है। तो फिर अभी हल्का थोड़ा भुन जाएंगे ना ये, तो फिर इसमें गीला मसाला डालूंगी। तो गीले मसाले के लिए मैंने जैसे कि मिर्च, हल्दी और जो धनिया पाउडर था वो, गरम मसाला, तो ऐसे करके नमक था, या फिर जो कश्मीरी लाल मिर्च थी वो डाली, नॉर्मल लाल मिर्च थी तो थोड़ी सी वो डाली। और इनका थोड़ा सा मतलब लिक्विड बैटर बना लूँगी। और कढ़ाई में इसको भी प्याज और मिर्च पकने के बाद में मैंने इनको भी डाल दिया है। और मसाले को थोड़ी देर अच्छे से पकाऊंगी। मसाला मैं काफ़ी टाइम तक पकाती हूँ, तो मैं काफ़ी अच्छे से पका लूँगी मसाले को भी। और जैसे मसाला पक जाएगा फिर मूंगफली डाल लूँगी। जहाँ तक मसाला पकेगा वहाँ तक मेरा धनिया था, तो फिर मैंने धनिया भी कट कर लिया है। मसाला काफ़ी अच्छे से पक गया था, बस उसमें थोड़ा सा पानी डाल लूँगी, कि पानी थोड़ा सा पहले डाल लेती हूँ ना तो काफ़ी अच्छा होता है। मैं कभी कभी तो होता है कि जो मतलब होती है ना चीज़ें कि जिससे सब्ज़ी तो पहले डाल लेती हूँ, मसाले में पानी बाद में डालती हूँ। पर मेरे को लगा कि चलो ठीक है, आज पहले पानी डाल लेते हैं, बाद में मूँगफली डालेंगे। तो काफ़ी अच्छी सब्ज़ी बनी थी। और फिर कुछ नहीं, क्यों लेके आ गया था अमरूद की मम्मा। उसको पता नहीं क्या हो रहा है कि अभी छुट्टियाँ चल रही है ना, जब से थोड़ी मतलब हर 10-15 मिनट आधे घंटे में कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए। तो अमरूद लेके आ गया था मम्मा कि मुझे ना जो नमक और मिर्च वाले अमरूद होते हैं ना वो बना दो मेरे लिए। उसे पता नहीं इसके पापा ने खिला दिए एक बार, तो उसे इतने अच्छे लगते हैं। तो फिर वो लेके आ गया, तो मैंने उसके थोड़ा सा नमक और उसमें हल्की लाल मिर्च सी थोड़ी सी बिल्कुल हल्की हल्की डाल के, काफ़ी ऐसे नॉर्मल खाता नहीं है वो बस, और ऐसे ऐसे खा लेता है वो। तो मतलब मैं क्या बताऊँ, मैं दिन भर से सोच रही थी कि मैं किसकी सब्ज़ी बनाऊँ। तो फाइनली मैंने शाम को देखा क्या, चलो ठीक है मूंगफली की सब्ज़ी बना लेते हैं। और जैसे मतलब कभी कभी बनाते ना तो इतनी टेस्टी लगती है ये सब्ज़ी की, जो नॉर्मल सब्ज़ी खाते हैं ना, मतलब थोड़ी ऐसा होता है ना कि बोर हो जाते हैं सब्जियां खा खा के। तो इस मतलब कभी कभी ना ऐसी सब्जियां बना लेते हैं ना तो काफ़ी अच्छी लगती है। तो फाइनली मेरे को बहुत खुशी हुई कि मैंने थोड़ी सी मूंगफली छिल के रख रखी थी ना, तो वो काम आगे, वरना बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो पेंडिंग पड़े हुए तो होते हैं। और मेरे कभी कभी तो मूंगफली बिना छिली हुई भी रहती करते, फिर इस बार छिली हुई थी ना तो इस बार फिर मैंने मूंगफली की सब्ज़ी बना ली, वरना फिर देखती कुछ और बनाती। तो फिर उसके बाद में मेरी सब्ज़ी बन के रेडी हो गई थी, क्योंकि पापा नहीं आए थे अभी।
तो फिर मैंने जहाँ तक जो कपड़े रखे हुए थे तो मैंने कपड़े फ़ोल्ड कर लिए और क्यू को मैंने क्या ना पढ़ाने के लिए बिठा रखा था। तो अब छुट्टियाँ लगी हुई थी, जैसे 5-6 दिन हो गए, मतलब क्यू ने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की। तो आज से उसकी पढ़ाई स्टार्ट हो गई। उसके पापा फ़ोन कर करके बोल रहे थे, 1-2 बार फ़ोन किया था कि क्यू को दिन में थोड़ी सी पढ़ाई करवा लेना। तो फाइनली मैंने शाम को उसे ज़बरदस्ती बिठा दिया था। बच्चों क्या ना 1-2 दिन गैप ले लेते ना पढ़ाई का, फिर पढ़ाई करते नहीं है वो। और फिर क्या ना अनिल जी थे तो मम्मी जी को छोड़ के वो तो आ ही गए थे शाम को। तो फिर क्यों के पापा आ जाएंगे तो फिर वो उनको छोड़ के आ जाएंगे फिर शाम को। तो उनको शाम को सब्जी मंडी भी भिजवाऊंगी, क्योंकि सब्जियां बिल्कुल भी नहीं ठीक है। आज इसकी बना ली, फिर कल वापस प्रॉब्लम आएगी। और फिर इसके बाद में मैं लगा लूँगी आटा। मतलब आटा मैंने क्या ना पहले लगा के रख लिया था, और बस साफ लास्ट में इसको क्या ना थोड़ा अच्छा करना था। तो क्यों के पापा भी आ गए थे, मैंने कपड़े फोल्ड के क्यों ने पढ़ाई की। क्योंकि पापा आ गए थे तो फिर मैं क्या ना खाना बनाने लगी थी कि चलो ठीक है अब चपाती बना लेते हैं। तो फिर बस मैं क्या ना चपाती ही बना लूँगी। और क्योंकि पापा आए जहाँ तक वो उनका काम करेंगे, जहाँ तक वो फ्रेशनर पोएंगे वहाँ तक मैं मेरा जितना भी काम है उतना मेरा खाना बनाना है वो काम कर लूँगी। थोड़ी सी चपाती बना लूँगी, जहाँ तक उसके पापा कुछ करेंगे वहाँ तक सबसे पहले मैं अनिल जी को खाना रख दूँगी, पहले वो खा लेंगे। उसके बाद में क्यू के पापा, आज मैं क्यू को मैं खुद अपने हाथों से नहीं खिलाऊंगी। बहुत सारी छुट्टियाँ हो गई, बहुत परेशान करता है वो कि मम्मा आप अपने हाथों से खिलाओ। तो आदत नहीं बिगाड़नी है उसकी। तो अभी तो आज मैं उससे बोलती हूँ, देखती हूँ मतलब खाता है या नहीं खाता वो खुद के हाथों से खाना। स्कूल में तो क्या ना आराम से खा लेता है, पर शायद उसे मूंगफली की सब्जी थोड़ी अच्छी लगती है, तो शायद आज वो खुद ही खा लेगा। तो ठीक है, मेरी रोटियां भी बन के अभी थोड़ी देर में तैयार हो ही जाएगी। और क्यों है तो क्यों है ना इतना परेशान कर रहा था। उसके पता नहीं थोड़े बहुत दिनों से क्या हो रहा है, मतलब कुछ ना कुछ सवाल जवाब पूछता रहता है, मम्मा ये बता दो, मम्मा वो बता दो। मतलब जैसे पहले टाइप होती ना, तो मोबाइल में देख देख के और फिर पूछता रहता है और फिर बोलता ही नहीं आता कि मम्मा पास कर दो, आपको नहीं आ रहा था। मतलब उसके पापा को मुझे इतना परेशान कर रखा है उसने थोड़े बहुत दिनों से। तो मेरा खाना मैं बनाती भी जा रही थी और साथ के साथ गरम गरम रखती भी जा रही थी। तो क्योंकि पापा ने काफ़ी टाइम लगाया था, उनके कॉल आ गया था। तो होता है ना कि कॉल आने के बाद में फिर कुछ जो काम रहते हैं तो वो रह ही जाते हैं वहीं के वहीं। तो फिर वो कॉल पे बातें करने लग गए थे। तो फिर थोड़ी देर बाद में फिर उन्होंने बोला कि कपड़े चेंज नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे फिर सब्जी मंडी जाना है। तो फिर उन्होंने कपड़े चेंज नहीं किए थे। तो बस वो आने के बाद में थोड़ा सा उनका जो भी करना था वो करके फिर वो भी खाना खाने के लिए बैठ गए थे। और मैं बनाती बनाती साथ में उनको रखती जा रही थी। उनका खाना फ्री नहीं हुआ था, वहाँ तक मेरा भी खाना बन के तैयार हो गया था। तो फिर साथ में मैं भी उनके साथ बैठ ही जाऊंगी, क्योंकि साथ में खाना खाते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। अकेले खाते तो उतना मज़ा नहीं आता। और मतलब मैंने सब्जी ऐसे ही मतलब वैसे बहुत दिनों में बनाते हैं तो इतनी अच्छी सब्जी लगी थी। और क्यू को मैंने खुद ही बिठा दिया था, तो क्यू ने आराम से पूरी सब्जी उसने ख़त्म कर ली थी, काफ़ी अच्छी लगी थी उसे भी। तो फिर अनिल जी का खाना हो गया था और क्यू के पापा हम दोनों बैठे हुए थे। तो हम दोनों ने थोड़ी बहुत देर बातें की और खाना खाया। बहुत कम टाइम होता है, मतलब हम साथ में खाना खाते हैं। ज़्यादातर तो हम लोग क्या है ना, क्यू के पापा काफ़ी लेट हो जाते हैं तो क्यू को मैं खाना खिला के मैं खुद भी उसके साथ ही, क्योंकि वो फिर अकेले खाना नहीं खाता है। तो हम दोनों क्या है ना साथ में ही खाना खाते हैं। फिर उसके पापा जब भी आते हैं तो फिर उनके लिए बाद में बनाती हूँ। तो फिर आज तो हमारा साथ में हो गया था खाना। फिर खाना होने के बाद में फिर मैं क्या ना किचन में आ गई थी। और फिर मुझे क्या ना किचन की क्लीनिंग भी करनी पड़ रही है, क्योंकि अभी क्या ना मतलब ठंडियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई है ना, इतनी ठंड लगती है बहुत ज़्यादा। मतलब पानी के हाथ लगाने भी है ना डर सा लगने लगता है अब तो, कि अब बर्तन साफ़ करने पड़ेंगे, किचन क्लीनिंग करनी पड़ेगी। पर ये काम होता है, करना पड़ता है, वरना फिर सुबह उठते हैं तो फिर बिल्कुल मूड सा ख़राब हो जाता है। तो फिर मैंने क्या ना खाना खाने के बाद में मैं बिल्कुल भी नहीं बैठी थी, क्योंकि मेरी आदत है अगर मैं खाना खाने के बाद में थोड़ी बहुत देर भी अगर मैं बैठ जाती हूँ ना तो मुझे काम करने में इतने आलस आते हैं। मतलब फिर 9 या 10 बज जाते हैं, जहाँ तक मेरे कुछ काम नहीं होते, मोबाइल लेके बैठ जाओ या कुछ बातों में। तो मैं जस्ट खाना खाने के बाद में, क्योंकि पापा अनिल जी को छोड़ने चले गए थे और मैं जस्ट में किचन में आ गई थी। क्यू था तो बस वो क्यू उसके पापा के साथ नहीं गया था, मैंने बोला था पर फिर वो नहीं गया। तो फिर क्योंकि पापा उनको छोड़ने के लिए वो क्या निकल गए थे और मैंने उनका बैग फिर निकाला नहीं था। फिर मैंने जैसे कि काउंटर टॉप साफ किया ना, फिर मैंने उनका बैग निकाला, उसमें से दूध था। तो मुझे क्या ना दूध भी गर्म रखना था साथ का साथ, क्योंकि दूध गर्म हो जाएगा तो टाइम से फिर थोड़ा ठंडा भी हो जाएगा, ताकि फ्रिज में रखने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अभी विंटर चलेगी तो विंटर में मैं क्या ना मतलब 2 किलो ही दूध मंगवा रही हूँ अभी काफ़ी टाइम से।
तो आज भी मैंने 2 किलो ही दूध मंगवाया था, तो बस दूध रख दूँगी एक साइड पे। मैंने पानी गर्म करने के लिए भी रख दिया है, क्योंकि रात में काम आता है गर्म पानी भी। तो फिर बस अब करने लग जाऊँगी मैं। मेरे बर्तन साफ़, काफ़ी सारे बर्तन हो गए थे। एक बार के तो मैंने पहले ही कर लिए थे, क्योंकि पापा नहीं आए थे ना उस टाइम पे। जो थोड़े बहुत बर्तन थे ना वो तभी कर लिए थे, और बाकी के बर्तन थे तो वो अब कर रही हूँ। तो ये लास्ट ही रहेगा पानी का काम, फिर ये काम फ्री हो जाएगा। क्योंकि पानी का काम जितना हो जाता है ना उतना काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि बाद में क्या है ना, पानी एक बार मतलब पूरा काम होने के बाद में फिर थोड़ी देर के बाद में पानी के हाथ लगाने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती। जहाँ तक जितना सा काम पानी का होता है ना, तो मैं क्या है ना साथ के साथ सारा काम कर लेती हूँ। बाद में फिर पानी का काम बिल्कुल नहीं होता है। तो बर्तन भी क्लीन हो गए थे, और सिंक था तो मैं सिंक को भी अच्छे से, अब बस कुछ काम नहीं है बर्तन वर्तन वगैरह का कुछ भी, क्योंकि पापा वेजिटेबल वगैरह लेके आएंगे तो बस वही वॉश करना है। तो सिंक को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया, ताकि सब्जियां वगैरह वॉश करूँगी ना तो प्रॉब्लम नहीं आएगी फिर। तो बस पूरा पानी जितना भी इधर उधर हुआ मतलब हो रहा था, तो उसे भी वाइपर से अच्छे से क्लीन कर दूंगी। तो क्योंकि पापा क्या है ना थोड़ी देर के बाद में फिर वो आगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, आधा सा घंटा लगा था जहाँ तक मेरा किचन क्लीन हो गया था, बर्तन साफ़ हो गए थे। और क्योंकि पापा से मैंने क्या ना प्याज भी मंगवाए थे, क्योंकि जो पहले वाले प्याज थे ना तो वो तो पूरे ख़त्म हो चुके थे। थोड़े बहुत ही प्याज बाकी थे, थोड़े बहुत अभी मैं गाँव से लेके आ गई थी। तो थोड़े से लेके आए थे, बोल रहे थे कि प्याज थोड़े कम अच्छे आ रहे हैं, तो फिर थोड़े कम लेके आए। तो साथ में थोड़े से आलू मंगवाए थे, और इसके साथ में शकरकंदी भी है। तो मैं उनको क्या ना थोड़ी सी बास्केट में मतलब बाल्टी में डाल के और पानी में मैंने भिगोने के लिए रख दी है, ताकि उनका जो मिट्टी वगैरह है तो अच्छे से क्लीन हो जाएगी। और इसके आगे मैं देख रही थी कि कौन कौन सी सब्जियां लेके आए, पर क्योंकि पापा है मैं उनको अच्छे से जानती थी कि वो सब्जियां तो पता नहीं 1 या 2 भी लेके आए तो ठीक है, वरना उनके सिर्फ फ्रूट आएंगे। तो मतलब मैंने जब बैग देखा ना तो मैं खुद हंस रही थी उनके ऊपर कि मुझे सब पता था कि आप क्या लेके आओगे। पाइनएप्पल लेके आए, और इसके अलावा जो संतरा थे तो वो लेके आए, सिंगाड़े भी लेके आए, और इसके अलावा चीकू लेके आए। तो सब्जियों में क्या था, सिर्फ बस आलू थे। तो मैं ना मतलब मैं बोल रही थी उनसे कि मेरे को पता था कि आप वेजिटेबल में कुछ लेके नहीं आओगे, आप सिर्फ, क्योंकि उनको है ना फ्रूट इतने पसंद है। तो फिर मैंने बोला अच्छी कि चलो ठीक है, एक दिन की सब्जी आलू या फिर कुछ बना लेंगे, फिर जब भी वापस दोबारा जाना होगा इनका तो फिर इनसे अब वेजिटेबल मंगवाएंगे अगली बार। तो ये बस टमाटर लेके आए थे सब्जियों में, और इसके अलावा आलू लेके आए थे। ठीक है, टमाटर और आलू इनसे भी क्या ना मतलब हम काफ़ी सारी सब्जियां बना, आलू होते ना तो वहीं पे हमारे 1-2 दिन तो निकल जाए, क्योंकि आलू का कुछ ना कुछ बनाना सब्जी वगैरह हो जाता है। टमाटर होता है तो टमाटर से भी काफ़ी सारी सब्जियां बना सकते हैं हम लोग। तो ठीक है, अगली बार जब भी लेके आएंगे तो अगली बार मैं इनसे सब्जियां ही मंगवाऊंगी। आज की टेंशन तो खैर मैंने ख़त्म कर ली थी मूंगफली की सब्ज़ी बना के। अब 1-2 दिन के बाद में देखते हैं, कुछ और दाल वगैरह ऐसे भी बन जाती है कि हफ्ते में एक बार। तो ये जो शकरकंदी आलू मैंने क्या ना थोड़ी देर पहले ही पानी में भिगो के रख दिए थे, ताकि इनकी जो मिट्टी वगैरह होती है ना तो ये अच्छे से वापस क्या ना गिल जाती है ना, तो इनको अच्छे से साफ़ करने में परेशानी नहीं आती है। तो सिंक तो मैंने पहले ही साफ़ कर लिया था, बस इनमें काफ़ी सारी मिट्टी वगैरह थी तो उनको भी अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया पूरे सिंक को दोबारा से वापस। अब हुआ है मेरा पानी के काम से मैं फ्री, और मैंने दूध गर्म कर लिया है, पानी भी गर्म हो गया है मेरा, और बस अब हो जाएगी हमारी सोने की तैयारी। तो आज की वीडियो तो बस यही तक थी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे कृष्णा।